हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एजुकेशन पॉइंट। आज हम हिस्ट्री क्लास 6 का चैप्टर नंबर 5 को देखेंगे, इसका एमसीक्यू। ठीक है, तो अगर आप लोगों को इस टाइप की एमसीक्यू पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कैसी लग रही है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, वेद संख्या में 4 है, इनमें सबसे प्राचीन वेद निम्नलिखित में से कौन सा है। तो इनमें से सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे पहले कौन सा वेद आया था, तो आप लोगों को पता है ऋग्वेद आया था। उसके बाद सामवेद, अजुर्वेद, अर्थवेद 4 है। तो इनमें से सबसे पहले इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा, ए ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद क्यों होगा, तो इसकी व्याख्या देखते हैं। वेद संख्या में 4 है, वेद संख्या में क्या है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद और अर्थवेद। ठीक है, इनमें सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद, जिसकी रचना लगभग 3500 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना, 3500 वर्ष पूर्व हुई। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा प्रार्थनाएं हैं, जिन्हें सूक्त कहा जाता है। सूक्त का मतलब होता है अच्छी तरह से बोला गया। ठीक है, सूक्त का मतलब क्या होता है, अच्छी तरीके से बोला गया। ये सूक्त विभिन्न देवी देवताओं की स्तुति में रचे गए हैं। इनमें 3 देवता बहुत महत्वपूर्ण है, अग्नि, इंद्र और सोम। अग्नि आग के देवता हैं, इंद्र युद्ध के देवता और सोम वनस्पतियों के अधिपति हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो कंप्लीट हो गया आप लोगों को। ऋग्वेद क्या होता है, 3500 वर्ष पूर्व इसकी रचना हुई थी। इनमें क्या है, 3 देवताओं को बहुत महत्वपूर्ण दिया गया है। कौन कौन से। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ऋग्वेद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला ऑप्शन क्या कहता है, ऋग्वेद में सभी सूतों की रचना पुरुषों द्वारा की गई थी। सेकंड ऑप्शन हमारा क्या कहता है, ऋग्वेद की भाषा प्राक्य संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहलाती है। थर्ड ऑप्शन क्या कहता है, ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। तो उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। केवल सेकंड और थर्ड होगा। क्या है, सेकंड और थर्ड होगा। फर्स्ट गलत है, ऋग्वेद में सभी श्रुति की रचना पुरुषों के लिए की गई, ये बिल्कुल गलत है, स्त्रियों के लिए भी की गई है। ठीक है, सेकंड और थर्ड हमारा सही होगा। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत संस्कृति या वैदिक संस्कृति कहलाती है और ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि उन्हें पढ़ा जाता था। उनका उच्चारण किया जाता था और श्रवण किया जाता था। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। इसकी व्याख्या देखते हैं। वैदिक प्रार्थनाओं की रचना ऋषियों द्वारा की गई थी। आचार्य विद्यार्थियों को इन्हें अक्षरों, शब्दों और वाक्यों में बांटकर स्वस्वर पाठ कंठस्थ करवाते थे। अधिकांश सूतकों के रचयिता सीखने और सिखाने वाले पुरुष थे। कुछ प्रार्थनाओं की रचना महिलाओं ने भी की थी, अतः कथन फर्स्ट गलत है। ऋग्वेद की भाषा प्राकृत सांस्कृतिक या वैदिक सांस्कृतिक कहलाती है। ये संस्कृत वर्तमान में स्कूल में पढ़ाई जाने वाली संस्कृत में थोड़ी सी भिन्न है। ऋग्वेद का उच्चारण और श्रवण किया जाता था, ना कि इन्हें पढ़ा जाता था। रचना के कई सदियों बाद इन्हें पहली बार लिखा गया। इसे छापने का काम तो लगभग 200 वर्ष पूर्व ही हुआ। जिन लोगों ने इस प्रार्थनाओं की रचना की थी, वे कभी कभी खुद को आर्य कहते थे। खुद को क्या कहते थे, जिन्होंने इन प्रार्थनाओं की रचना की थी वो खुद को कभी कभी क्या कहते थे, आर्य कहा करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किन 2 नदियों का उल्लेख सबसे कम हुआ है। कौन सी नदी का उल्लेख सबसे कम हुआ है, तो सबसे कम जो नदी का उल्लेख हुआ है इसमें हमारा सरस्वती, सिंधु, गंगा, यमुना और ब्यास नदी दिया गया है। तो इनमें से जो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 और 4, यानी यमुना और ब्यास की बहुत ही कम क्या है, यमुना और व्यास की कम उल्लेख है ऋग्वेद में। ठीक है, यमुना और व्यास की। तो इसका अब कौन कौन सी नदी का, सरस्वती, सिंधु और गंगा की तो बहुत ही ज़्यादा इसमें चर्चा की गई, लेकिन यमुना और व्यास की बहुत कम की गई है। चलिए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में सरस्वती, सिंधु और उसकी सहायक नदियाँ व्यास, सतलज व अन्य का वर्णन कई बार हुआ है, परंतु गंगा और यमुना का उल्लेख सिर्फ एक बार हुआ है। किसका, गंगा और यमुना का। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 हमारा सही था, 3 और 4। तो इसमें यमुना और ब्यास दिया हुआ है। ठीक है, सिर्फ एक बार। ऋग्वेद में सर्वाधिक वर्णित नदी है सिंधु तथा सर्वाधिक पवित्र नदी है सरस्वती। ऋग्वेद के हिसाब से सबसे ज़्यादा किसे बताया गया, सिंधु नदी को, और पवित्र नदी इसमें कौन सी है, तो सरस्वती नदी है, जो अभी क्या है, विलुप्त हो चुके हैं। जहाँ पे संगम है इलाहाबाद में, प्रयागराज में, वहाँ पे इन्हें क्या है, वहाँ पे जाके मिल गई हैं, वहाँ उतना पता नहीं चल पाता है।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, ऋग वैदिक युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस काल में मवेशियों के लिए युद्ध लड़े जाते थे। ऑप्शन बी क्या कहता है, लड़ाइयाँ जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी। ऑप्शन सी क्या कह रहा है, युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ऑप्शन नंबर 4 क्या कहता है, इस काल में युद्धों के लिए कोई स्थायी सेना नहीं थी, कोई स्थायी सेना नहीं थी। तो ऑप्शन नंबर सी सिर्फ सही होगा, इस युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था। ठीक है। ऋग्वेद युद्धों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो युद्ध में जीता गया धन केवल सरदारों और पुरोहितों में बांटा जाता था, ये बिल्कुल ही गलत है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही गलत है। तो राइट आंसर इसका सी होगा। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ऋग्वेद में मवेशियों, बच्चों, खासकर पुत्रों और घोड़ों की प्राप्ति के लिए अनेक प्रार्थनाएं हैं। घोड़ों की लड़ाई में रथ खींचने के काम में लाया जाता था। इन लड़ाइयों में मवेशी जीतकर लाए जाते थे। लड़ाइयाँ वैसी जमीन के लिए भी लड़ी जाती थी जहाँ अच्छे चारागाह हो या जहाँ पर जौ जल्दी तैयार हो जाने वाले फसलों को उपजाया जाता हो। कुछ लड़ाइयाँ पानी के स्रोतों और नदियों को बंदी बनाने के लिए भी लड़ी गई। युद्ध में जीते गए धन का कुछ भाग सरदार रख लेते थे तथा कुछ हिस्सा पुरोहितों को दिया जाता था। शेष धन आम लोगों में बांट दिया जाता था। तो इसलिए ये कथन क्या है, गलत है। कुछ धन यज्ञ के लिए भी प्रयुक्त होता था, अतः कथन सी गलत है। यज्ञ की आग में घी, अनाज और कभी कभी जानवरों की आहुति भी दी जाती थी। अधिकांश पुरुष इन युद्धों में भाग लेते थे। इस समय कोई स्थायी सेना नहीं थी, लेकिन लोग भाषाओं में मिलते जुलते थे और युद्ध व शांति के विषय में सलाह मशविश करते थे। यहाँ ये ऐसे लोगों को अपना सरदार चुनते थे जो बहादुर और कुशल योद्धा होते थे। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। ऋग्वेद काल में काम के आधार पर वर्गीकृत दो समूहों, पुरोहितों व राजाओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है पुरोहित, जिन्हें कभी कभी ब्राह्मण कहा जाता था, तरह तरह के यज्ञ और अनुष्ठान करते थे। सेकंड क्या है, राजा महलों में रहते थे और शासन के लिए कर वसूल करते थे। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। तो ये ऑप्शन फर्स्ट सिर्फ हमारा सही होगा। क्या होगा, ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। तो इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। पुरोहितों को कभी कभी ब्रह्मा कहा जाता था, ये यज्ञ और अनुष्ठान करवाते थे। ऋग्वैदिक काल में राजा ना तो बड़ी राजधानी और महलों में रहते थे, ना किसी इनके पास सेना थी, ना ही ये कर वसूलते थे। यही नहीं, राजा की मृत्यु के बाद उनका बेटा अपने आप ही शासन नहीं बन जाता था, क्योंकि राजा एक प्रकार का सरदार था, उसकी शक्तियाँ सीमित थी। आभास होता है कि कबीले की आम सभा, जो समिति कहलाती थी, अपने राजा को चुनती थी, इसलिए कथन 2 गलत है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा से शब्द नाम ऋग्वेद में मिलते हैं। तो पुरु जन का या विश्व, भरत जन का विश्व, यदु जन या विश्व, निम्नलिखित में से कौन सा मिल रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा मिलेगा, ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिल रहा है। ठीक है। फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों मिल रहा है, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में जनता या पूरे समुदाय के लिए 2 शब्द जन और विश्व का प्रयोग होता था। वैश्य शब्द विश्व से ही निकला है। ऋग्वेद विश्व और जनों के नाम मिलते हैं, इसीलिए हमें पूरे जन या विश्व, भरत जन या विश्व, यदु जन या विश्व जैसे कई उल्लेख मिलते हैं। तो ये सभी हमारे मिल रहे हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आर्य लोग अपने विरोधियों को निम्नलिखित विकल्पों में से क्या कहलाते थे। तो ये विकल्पों में से क्या कहलाते थे, तो ये कहलाते दस्यु। क्या कहते थे, दस्यु। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा। आर्य लोग अपने विरोधियों को दास या दस्यु कहते थे। दस्यु वे लोग होते थे जो यज्ञ नहीं करवाते थे और शायद दूसरी भाषाएं बोलते थे। बाद के समय में दास स्त्रीलिंग दासी शब्द का मतलब गुलाम हो गया। उन्हें उनके मालिक की संपत्ति माना जाता था। जो भी काम मालिक चाहते थे उन्हें बस वही करना पड़ता था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। जिस युग में उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में ऋग्वेद की रचना हो रही थी, उसी समय कुछ अन्य जगहों पर महापाषाणिक कब्र बनाने की प्रथा का विकास हो रहा था। महापाषाणिक कब्रों की प्रथा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह प्रथा केवल दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित था।
यह कुछ सेकंड क्या कहता है, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर होते हैं और कुछ जमीन के ऊपर भी देखे जाते हैं। तो इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर इसका हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्यों, क्योंकि कुछ महापाषाण जमीन के अंदर और बाहर दोनों देखे जाते थे और ये प्रथा सिर्फ दक्कन और दक्षिण भारत में प्रचलित नहीं था। ठीक है, तो कब्र बनाने के लिए बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग पाषाण पत्थर कहलाता था। ये शिलाखंड दफन करने की जगह पर लोगों द्वारा बड़े अच्छे ढंग से लगाए गए थे। महापाषाण कब्र बनाने की प्रथा लगभग 3000 वर्ष पूर्व शुरू हुई। यह प्रथा दक्कन, दक्षिण भारत, उत्तर पूर्वी भारत और कश्मीर में प्रचलित थी। अतः कथन फर्स्ट गलत है। कुछ पाषाण जमीन के ऊपर ही दिख जाते थे, कुछ महापाषाण जमीन के भीतर भी दिख होते थे। इस तरह के महापाषाणी कब्र को ताबूत सावधान शिष्ट कहा जाता था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा चिन्ह जमीन के भीतर महापाषाणिक कब्र को दर्शाता है। फर्स्ट क्या कहता है, गोलाकार सजाए हुए पत्थर। सेकंड क्या कहता है, अकेला खड़ा हुआ पत्थर। और थर्ड क्या कहता है, पत्थरों के बड़े चबूतरे। नीचे दिए गए प्रयोग का कथन कीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट और सेकंड सही होगा, अकेला खड़ा हुआ पत्थर और पत्थरों के बड़े चबूतरे। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। ऑप्शन नंबर बी, गोलाकार सजाए हुए पत्थर और अकेला खड़ा हुआ पत्थर। ठीक है, तो कभी गोलाकार सजाए हुए पत्थर और कभी अकेला खड़ा हुआ पत्थर एकमात्र प्रमाण है जो जमीन के अंदर की कब्रों को दर्शाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सभी महापाषाणिक कब्रों में कुछ समानताएं हैं। समानता मृतकों को खास किस्म के मिट्टी के बर्तन के साथ दफनाया जाता था। इन्हें बर्तनों को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है। तो इन बर्तनों को किस नाम से जाना जाता है, काले लाल मिट्टी के बर्तन, हरे नीले मिट्टी के बर्तन, सुनहरे मिट्टी के बर्तन या भूरे चित्र के बर्तन। तो ये काले लाल मिट्टी के बर्तन के नाम से जाना जाता है, ऑप्शन नंबर ए। इन कब्रों में समानता काले लाल मिट्टी के बर्तन को मृतकों के साथ दफनाया जाता था। यह एक ऐसी समानता है जो लगभग सभी महापाषाणिक कब्रों में मिलती है। इनके साथ ही विभिन्न कब्रों में लोहे के औजार और हथियार, घोड़े के कंकाल और सामान तथा पत्थर के सोने के गहने भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। महापाषाणिक कब्रों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से कथन सही नहीं है। तो पहला क्या, महापाषाणिक कब्रों से प्राप्त चीज़ें दफनाए गए लोगों की सामाजिक स्थिति के में विभिन्नता को दर्शाती है। बी क्या कह रहा है, कुछ महापाषाणिक कब्रों में एक ही परिवार के कई लोगों को कंकाल मिले। सी क्या कह रहा है, कब्रों पर गोलाकार चट्टानें या खड़ी चट्टानें रखकर चिन्ह बनाए जाते थे ताकि लोग आवश्यकता अनुसार सबों को दफनाने दोबारा आ सकें। ऑप्शन नंबर डी क्या कहता है, कब्रों में दोबारा जाने के लिए एक रास्ता होता था जिन्हें डेथ हॉल के नाम से जाना जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा। तो क्या कहता है, ब्रह्मागिरी में एक व्यक्ति की कब्र में 33 सोने के मनके और शंख पाए गए, जबकि दूसरे कंकालों के पास सिर्फ कुछ मिट्टी के बर्तन ही पाए गए, जो उस व्यक्ति की सामाजिक स्थिति की भिन्नता को दर्शाता है। कुछ कब्रों में एक ही परिवार के लोगों को एक ही साथ अलग अलग समय पर दफनाया गया था। बाद में मरने वाले लोगों को परिवार के सदस्य की पहले से ही बनी कब्रों में लाकर दफनाया जाता था। कब्रों को पहचान के लिए उस पर गोलाकार या खड़े पत्थर से चिन्ह बनाए जाते थे। कब्र के अंदर प्रवेश करने के लिए एक बड़ा रास्ता और बड़ा सुराख होता था जिसे पोर्ट हॉल कहा जाता था। क्या कहा जाता था, पोर्ट हॉल कहा जाता था। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, पोर्ट हॉल कहा जाता था, ना कि डेथ हॉल कहा जाता था। ऑप्शन डी गलत है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। इनाम गांव एक आरंभिक गांव था जहां 36,000 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। इनाम गांव निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे स्थित है। इनाम गांव किस नदी के किनारे स्थित है। तो यह भीम, घोर, सीना और नीर। तो इसमें से कौन सी नदी के किनारे है, तो घोर नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे, घोर नदी, ऑप्शन नंबर बी। इनाम गांव भीमा की सहायक नदी घोर के किनारे एक जगह है। इस जगह पर 3600 से 2700 वर्ष पूर्व लोग रहते थे। यहाँ से प्राप्त कब्रों से अनेक जानकारी मिलती है। यहाँ वयस्क लोगों को प्राप्त सीधा लिटाकर दफनाया जाता था तथा उनका सिर उत्तर की ओर होता था। कई बार उन्हें घर के अंदर ही दफनाया जाता था। ऐसे बर्तन जिसमें शायद खाना और पानी को दफनाए गए सबके पास रखते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। चरक संहिता निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो चरक संहिता किससे संबंधित है,
तो चरक संहिता चिकित्सा से संबंधित है। किससे? चिकित्सा से संबंधित है। आज से लगभग 2000 वर्ष पूर्व चरक नाम से प्रसिद्ध वैद्य हुए थे। उन्होंने चिकित्सा शास्त्र पर चरण संहिता नाम की किताब लिखी। वे कहते हैं कि मनुष्य के शरीर में 360 हड्डी होते हैं, जो आधुनिक शरीर रचना विज्ञान की 206 हड्डियों से काफ़ी ज़्यादा है। संभवतः चरण में ने अपने गिनती में दांत, हड्डियों के जोड़े और कार्टिलेज को जोड़कर यह संख्या बताई थी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा आज का MCQ कंप्लीट हो चुका है। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।